ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां की दिव्यता में को बनाए रखने में जुटे हुए हैं समाज सेवी। महाकुंभ की दिव्यता में जुटे समाज सेवी, आखिर किस तरह से समाज अब सामने आया है निकल करके कि कुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद स्थिति को बहाल करने में, सामान्य करने में और उसकी दिव्यता को बनाए रखने में जो हमारे समाज के लोग हैं वो लोग किस तरह से आगे आए हैं, जो आसपास के लोग हैं वो किस तरह से आगे आए हैं, इस पर हम बात करेंगे। दिव्य भव्य महाकुंभ के आयोजन में एक छोटी सी चूक ने एक हादसे को जन्म दिया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करके 9 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद 1 घंटे के अंदर सामान्य स्थिति बहाल कर दी। भारत की सनातन संस्कृति में कुंभ का आयोजन सैकड़ों वर्षों की परंपरा रही है, जिसमें सरकार की भूमिका सहयोग की होती है। जाहिर है सनातन को लेकर, अपनी अलग पहचान को लेकर सजग हुआ हिंदू समाज अब बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में हिस्सा लेता है। लेकिन हादसे के बाद मौके की तलाश में बैठे विपक्षी नेताओं ने कुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से सवाल उठाना शुरू किया, ये उनकी मंशा पर ही सवाल उठाता है, ये उनकी मंशा को दर्शाता है। हालांकि मेला क्षेत्र में सैकड़ों सामाजिक धार्मिक संगठन यात्रियों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार की व्यवस्था से अपना सहयोग दे रहे हैं, यानी कि उस व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं और उससे इतर भी जुट कर काम कर रहे हैं। लेकिन जिनका इस महान आयोजन में कोई योगदान नहीं है, वे सिर्फ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने द्वार खोल दिए हैं। जिन यात्रियों को मेला क्षेत्र में जगह नहीं मिली, वे विश्वविद्यालय के कैंपस का उपयोग कर सकते हैं। अतिथि देवो भव के संकल्प के साथ जुटे अन्य सामाजिक संगठनों के अलावा कुंभ क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति बनने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने 16,000 कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैफिक संचालन में पुलिस को मदद करने के लिए उपस्थित है। अलग अलग टोलियां बनाकर और टोलियों में बंटकर स्वयं सेवक यातायात व्यवस्था में प्रशासन को पूर्ण सहयोग दे रहे हैं तथा तीर्थयात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन के साथ इस तरह के सहयोग क्या दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकते थे? क्या दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह की भागीदारी नहीं कर सकते थे? क्या ये जो आयोजन है, सनातन का आयोजन, क्या ये उसको अपना नहीं मान सकते थे? जहां एक दिन में यूरोप की आबादी से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, क्या इस आयोजन में सिर्फ टिप्पणी करना बदनीयती नहीं है? मौनी अमावस्या के संयम के मौके पर संगम नोज पर नहाने की एक छोटी सी चूक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन में बदलाव के साथ घटना को लेकर जुडिशियल कमीशन बनाने की बात भी कही है। उसका एक आदेश भी जारी किया गया है। मेला प्रशासन ने कुंभ क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब उस पर कोई भी यातायात का यानी कि कोई वाहन नहीं चल सकेगा। इसके अलावा वीवीआईपी के जो पासेस बने थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। ये नियम फिलहाल 4 जनवरी तक लागू रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ में एक छोटी सी चूक और भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रशंसा प्रशासन की बनती भी है कि भगदड़ के बाद महाकुंभ में 9 करोड़ लोग स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। क्या इसके लिए सराहना नहीं की जानी चाहिए थी? तो जाहिर तौर पर मंशा पर सवाल उठेंगे इस तरह के लोगों पे जो सिर्फ इसमें कमियां निकालने के लिए आते हैं, जिनको छिद्रान्वेषण करने को कहा जाता है कि वो ढूंढते हैं कि आखिर कमी कहां है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति, और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। तो ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ये 4 फरवरी तक फिलहाल रहेगी। आगे भी हो सकता है एक्सटेंड हो, लेकिन फिलहाल अभी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 4 फरवरी तक ये जो नो व्हीकल जोन है वो घोषित किया गया है। और तमाम इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस विषय पर बातचीत करेंगे और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं,
वहां पर महाकुंभ का महास्नान लगातार जारी है। कल की घटना के बाद क्या स्थिति है वहां पर? फिलहाल नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ये खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या वहां से और जानकारी आप देंगे? जी निखिल, निश्चित तौर से हम यहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये जो सिलसिला 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन से श्रद्धालुओं के आने का शुरू हुआ है, ये लगातार अनवरत जारी है। आप देख सकते हैं हम अरैल क्षेत्र में हैं। अरैल क्षेत्र में सामान्यतः मुख्य मेला क्षेत्र से कम लोगों का दबाव होता है, कम आना जाना होता है, और जो भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं सब अरैल क्षेत्र नैनी साइड से होता है। लेकिन 24 घंटे अगर आप देखें तो अरैल क्षेत्र के जितने घाट हैं वहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। पुण्य स्नान और ध्यान और दान और अन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। अगर जो स्थिति बनी उसके बारे में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान का पर्व था। मौनी अमावस्या के दिन से एक दिन पहले 4.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी। मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 10 करोड़ लोगों के आने की अनुमान जताई जा रही थी और लगभग 8 करोड़ लोग पहुंचे। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले जो 4 करोड़ 4.25 करोड़ लोग पहुंचे, वो गंतव्य की तरफ अपने जाने के बजाय उन लोगों के मन की ये लालसा थी कि वो मौनी अमावस्या का भी स्नान कर ले, और वो कहीं और अन्यत्र स्नान किए हैं तो वो संगम नोज पर पहुंच के स्नान करें। धीरे धीरे संगम नोज पे पूरा कंजेशन बढ़ता चला गया और लाखों की संख्या में लोग संगम नोज पर पहुंचकर वहां पर बैठ गए, लेट गए, खुले आसमान में रहे और उसके बाद इस बात का इंतजार करने लगे कि 12 बज जाए, अमावस्या लग जाए तो स्नान करें, 4 बज जाए तो अखाड़ों के साथ स्नान करें, अखाड़ों का आशीर्वाद करें। और सबसे ज्यादा कंजेशन वहां पर हुआ और उसके बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन ने इस पूरी घटना से सबक लेते हुए पूरी कोशिश ये की है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रिंसिपल थे, जो पॉलिसी तय की गई थी, उसको कड़ाई से पालन किया जाए। नो व्हीकल जोन 2 दिन पहले से ही मौनी अमावस्या हो गया था, अब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा। कोई भी गाड़ियां प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नहीं चल रही हैं। पत्रकार और अन्य लोग भी जो है वो पैदल पूरा मेला क्षेत्र कवर कर रहे हैं। आने जाने के मार्ग जो थे एकदम वापसी के एकदम तय थे कि आने का मार्ग अलग है, वापसी का मार्ग अलग है, और मेला क्षेत्रों के भी जो सेक्टर्स थे वहां से भी वापसी के मार्ग तय थे। झूसी का व्यक्ति मेला क्षेत्र में आकर सिविल लाइंस की तरफ नहीं जा सकता था, न अरैल वाला व्यक्ति फाफामऊ की तरफ जा सकता था। सामान्यतः आप मान के चले कि मेला क्षेत्र में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है कि लोग जिस स्टेशन के आसपास पहुंचते हैं वहां से आसानी से दोबारा उसी स्टेशन पर पहुंच जाए, और उसके लिए वहां से उनके आगमन की पूरी व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, अभी अगर 8 करोड़ के आसपास व्यक्ति यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद साधन रोक दिए जाते हैं, आवागमन की स्थितियां अलग रहती है, मैं दृश्य भी दिखाता रहूंगा आपको, तो सबसे बड़ा योगदान रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने किया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉर रूम में पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। यहाँ भी वॉर रूम बनाया गया है। प्रयागराज के चारों तरफ जो 9 स्टेशन है, बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। अभी मैं कल की बात बताऊं तो कल कुल 364 ट्रेनों का संचालन यहां से किया गया। खाली ट्रेनें प्रयागराज आ रही हैं, यहां से लोगों को लेकर जा रही हैं, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि हर 4 मिनट 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनों को रवाना किया जाए, जिससे यहां से लोगों का सुरक्षित जो है प्रस्थान सुनिश्चित किया जा सके। निश्चित तौर से ये स्थितियां हैं, ये अभी तक की स्थिति है। मौनी अमावस्या के बाद प्रमुख स्थान पर, अमृत स्थान पर आपका वसंत पंचमी का है, उसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्था तय किए गए हैं, नो व्हीकल जोन है, उसके अलावा कंजेशन कहीं पे ना हो, लोग निर्धारित मार्ग का ही पालन करें, बड़ी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एक भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, और निश्चित तौर से ये मान के चले कि बेहद निर्विघ्न तरीके से इसको संपन्न करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके भी ख्याल रखे जा रहे हैं। जी अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ। विनोद जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक दल मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कोई दुर्घटना, कोई कमी, कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद हम जिस तरह से, क्योंकि आपने देखा कि कुछ राजनीतिक दल तो इस आयोजन की शुरुआत से ही वो जिसको कहते हैं कि विघ्न संतोषी की तरह व्यवहार कर रहे थे, और इसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद भी उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इसमें स्थितियों को सुधारने की, उसको ठीक करने की, उसमें मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि समाज के लोग आगे आए। जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात अभी हमने बताई, जिस तरह से जो दूसरे समाज धार्मिक संगठन है वो आए, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आया, या दूसरे और सामाजिक संगठन आया, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या राजनीतिक दलों को समाज से सबक लेने की जरूरत है? निखिल, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कुंभ की दिव्यता और भव्यता की जिम्मेदारी क्या वहाँ की सरकारों तक है।
अगर ये कुंभ की, अगर हम कहते हैं कि सदियों से, सैकड़ों सालों से ये कुंभ की परंपरा और सनातन की संस्कृति ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग पे चलता रहा है, और ये संस्कृति को लोगों ने देखा है, समाज इसमें हिस्सा लेते हैं, समाज इसमें शामिल होते हैं। ये कुंभ जब अखाड़ों का ये कुंभ हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार की एक छोटी सी भूमिका उसमें सहयोग की होती है, फैसिलिटेटर की होती है। आप ये इस कुंभ के आयोजन के, आज के आयोजन जो अभी अश्विनी बता रहे थे, इस भव्य आयोजन को आप देखिए कि इस भव्य आयोजन को देखिए कि अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं इस दौर में आजादी के बाद, उतने यात्री, कम से कम तीर्थ यात्री अभी मौनी अमावस्या के स्नान करने तक आ चुके हैं। तो आप इसका वॉल्यूम देखिए कि भारत के लोग इस सनातन की संस्कृति की वैभवता को किस रूप से एक अलग जगाया इस महाकुंभ के आयोजन ने, कि गांव, सुदूर गांव से लोग चल के आ रहे हैं कि एक स्नान, एक झलक प्रयागराज महाकुंभ का उसे भी हो जाए। ये सच में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जो ये अपनी एक श्रद्धा है, आस्था है, वो सही जगह पे आए और सही जगह से वो स्नान करके जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि कुंभ के ये आयोजन की जिम्मेदारी जब हम सिर्फ सरकार पे देते हैं, क्या समाज की भूमिका नहीं है? आज जब हम अखिलेश यादव को देखते हैं कि ट्रैफिक जाम को लेके अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल पे वो जाम का वीडियो अपलोड करते हैं, या आप मल्लिकार्जुन खड़गे अव्यवस्था की बात करते हुए लंबे लंबे उसमें तकरीरें देते हैं, तो क्या रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी में जो आपने विजुअल दिखाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के वहां के ट्रैफिक मैनेजमेंट को संभालते हुए, वहां जो घंटों से फंसे पड़े यात्री हैं उनके भोजन की व्यवस्था करने आ गया है, उसके अल्पाहार करने की व्यवस्था यात्रियों की आया है? क्या ये श्रद्धा रायबरेली के कंस्टिट्यूएंसी के एमपी माननीय राहुल गांधी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते थे? अगर आप नहीं करते हैं और सिर्फ टिप्पणी के लिए तैयार होते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मौके की तलाश में होते हैं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोल दिया है, आप अपने विजुअल में दिखा रहे थे, पूरा कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसके लिए दिया है कि अगर इतने भीड़, इतने लोग अगर एक साथ वहां रहेंगे, उनके आवास सुविधा नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सिटी का कैंपस यूज करें। वहां स्टूडेंट, सारे कैंपस के लोग, वो सारे खाना पीना से लेके उनका इंतजाम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं 16,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां के जो सदस्य मंडल के हैं, वो सारे लोग वहां ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस की सहयोग में लगे हुए हैं, ताकि समाज का ये दायित्व अपने ऊपर में लेते हुए कि प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है, उसमें मदद, समाज की भूमिका एक छोटी सी ही, आप कह सकते हैं कि एक गिलहरी का ही योगदान होता है। वो योगदान देने के बजाय अगर आप सिर्फ वो सारी राजनीति, सारी अफवाहें करते हुए दिखते हैं, तो कहा जा सकता है कि आप भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के प्रति एक विद्वेष का भाव रखते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये अगर इससे ये ड्रॉ किया जाए इस बात को कि ये विद्वेष की भावना है, राजनीति जो है वो कहाँ भीतर इस तरह तक घुस गई है कि सनातन भी उसमें दूसरा नजर आने लगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी।